हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, मौसम भी कुछ ख़राब था और आप इमेजिन करें कि सुबह सुबह उठते साथ ही आपको आपकी फेवरेट चीज़ मिल जाती है और वो भी गरम गरम फ्रेश फ्रेश बनी हुई, तो आपको कैसा लगेगा? तो जी जनाब, ये बनाई थी मैक्रोनी मेरी मामा ने और उनकी तरफ से आई थी, जो कि अब्बू लेके आए थे। बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार किस्म की मैक्रोनी बनाई। मैंने तो अम्मी को कहा कि आपने तो मुझसे ज़्यादा अच्छी मैक्रोनी और बहुत टेस्टी बनाई है। अच्छा, होता है ऐसे है ना कि मेरी मम्मा ने काफ़ी टाइम से ना, मतलब ये डिशेस वगैरह बनाना नॉर्मली सालन चावल या ये चीज़ें तो वो बन रोटी खाना ये तो बना बहुत ही अच्छा बना लेती हैं। मतलब माँ के हाथ के खाने का तो कोई मोल ही नहीं है। लेकिन ये है कि जब से हम लोगों ने किचन संभाला था ना, तो मम्मा ने बिल्कुल छोड़ दिया था। अब ये है कि मतलब किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता। सब अपनी अपनी लाइफ में अपनी जॉब्स में इधर उधर इतना बिजी होते हैं कि खाना बनाने का किसी को टाइम नहीं मिलता। तो मम्मा हमारी रूटीन से अब दोबारा आ गई हैं खाना बनाने में और नई नई डिशेस ट्राई करती रहती हैं, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है और बहुत अच्छा वो बना भी रही हैं। एनीवेज गाइस, तो ये था हमारा कहीं बाहर जाने का प्लान बना। अचानक से रेंडमली हमारा प्लान बना, तो हम लोग निकल आए थे इस्लामाबाद वाली साइड पे। तो जो कि बहुत ही रेंडमली, मतलब बैठे बैठे अचानक ही प्रोग्राम बन गया कि चले हम निकलते हैं। हम लोग सारी सिस्टर्स इकट्ठी हुई, तो हमने कहा चलें चलते हैं कहीं खाना वगैरह खा के आते हैं। तो टाइम हो गया था तकरीबन 2-3 बजे का। हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो यहाँ पे हम आके बैठ गए थे। ये F11 में है आई थिंक। और ये शंडेज़ नाम से है एक रेस्टोरेंट होटल है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। तो फर्स्टली उन्होंने स्टार्टर्स से स्टार्ट किया, जो कि उन्होंने ला के सॉसेस वगैरह रखे और हम लोगों ने ट्राई किया सूप। उन्होंने जब सूप ला के रखा ना, तो सब इधर उधर एक दूसरे की तरफ देखना शुरू हो गए कि यार, लगता है खाने का टाइम ख़त्म हो गया है और अब हम ना इसी से ही ट्राई करें। मतलब सूप वगैरह से, स्टार्टर्स वगैरह से, या कुछ छोटा मोटा मतलब रिफ़्रेशमेंट करके तो यहाँ से निकल जाएंगे। तो एनीवेज़, यहाँ पे फिर हम लोगों ने सूप वगैरह ट्राई किया। उसके बाद हाँ, जब उन्होंने सूप वगैरह के बर्तन हटाए, उठा लिए, तो फिर आ गया था खाना और हम सब एक दूसरे को, अच्छा हमारा ये प्लान था ना कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे खाने का टाइम एंड हो गया है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से जो सूप वगैरह पी लेते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे जब, तो हम लोग क्या करेंगे कि सेवर चले जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे, तो खाना खा के आ जाएंगे। एनीवेज़, यहाँ पे इन लोगों ने अच्छे से पहले खाना वगैरह रखा, फिर रोटी नान और हांडी बना के इन लोगों ने दो रखी, जो कि बहुत 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 आउटस्टैंडिंग टेस्ट था। ईच एंड एवरीथिंग इतनी यमी थी, इतनी मज़ेदार थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो बहुत 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 अच्छा, ये जो चटनी रखी हुई है ना, ओ माय गॉड गाइस, मतलब मुझे अ, ऐसा लग रहा था कि इतनी टेस्टी चटनी तो मैंने भी कभी नहीं बनाई, ना मैंने लाइफ में कभी ट्राई की है ना। बहुत मज़े का था। फिर खैर से हमने अच्छी तरह से खाना एंजॉय किया। मतलब अगर खाने की टेस्ट वाइज बात की जाए तो 10 ऑफ 10 था। और मतलब यहाँ की सर्विसेज, यहाँ का खाना, यहाँ की हर एक चीज़ जो थी ना, बहुत ही यमी और बहुत ही मतलब बिल्कुल परफेक्ट, जिसे कहते हैं ना, परफेक्ट थी। और सब कुछ बहुत अच्छा सा, नीट एंड क्लीन था। सर्विसेज बहुत अच्छी थी। तो खैर खाना वगैरह अच्छे से हम लोगों ने, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और ज़ाहिर सी बात है खाने का टाइम भी निकल गया था, और हमने बहुत अच्छे से खाना खाया, सही इंजॉय करके खाना खाया, क्योंकि खाना इतना यमी था कि मैं आपको बता नहीं सकती। बार बार मैं यही कह रही हूँ कि खाना इनका बहुत अच्छा था। आप लोग भी जब इस्लामाबाद से हैं या आप लोग यहाँ से हैं, तो लाजमी इस शंटेस को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग रेस्टोरेंट है। तो ये खाना खाने के बाद आ गया था मीठा। ये जो कस्टर्ड था, ड्राई फ्रूट था, और इसमें केक वगैरह थे, ड्राई फ्रूट्स थे। अच्छा, मतलब जेलीज़ थी, बहुत ही अच्छी तरह से गार्निशिंग हुई हुई थी, बहुत ही मज़े की। और मुझे मतलब मीठा इतना पसंद आया कि मैंने कहा अगर होटल, मतलब रेस्टोरेंट में बैठे हुए, वरना मैं जो है ना ये सारा फिनिश कर लेती। अच्छा, जब हमने मीठा खाया उसके बाद हम लोगों से, इन लोगों ने पूछा कि आप लोग क्या पियेंगे, चाय या कॉफ़ी? तो हाँ, यहाँ पे हुआ ऐसा कि ज़ाहिर सी बात है, जो
मतलब 2-3 लोगों ने ऑर्डर की कॉफ़ी और हम लोगों ने की चाय, क्योंकि हम तो कश्मीरी और हम चाय लवर ही हैं। कॉफ़ी भी अच्छी लगती है, बस वो अ, मतलब कभी-कभी, हर टाइम नहीं। तो उस टाइम इतना खाना खाने के बाद चाय का दिल कर रहा था, तो मैंने पी चाय और कुछ लोगों ने कहो कॉफ़ी पी। यहाँ पे एक छोटा सा बेबी था हमारे साथ, वो भी इंजॉय कर रहा था, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, बहुत ही मतलब यहाँ पे एरिया ऐसा था, जगह ऐसी थी, स्पेसेस ऐसी थी कि मतलब बच्चे खुल के इंजॉय कर रहे थे। और मतलब उसने तंग नहीं किया। फिर शाम का टाइम हुआ तो इन लोगों ने ये लाइट्स वगैरह ऑन कर दी, जो कि इस रेस्टोरेंट की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। आई मीन इतना खूबसूरत, इतना डिसेंट और इतनी ज़बरदस्त लुक थी इसकी। मतलब यहाँ से लिटरली मुझे तो उठने का दिल ही नहीं कर रहा था। 2-2:30 बजे के हम लोग गए, शाम के 6-7 बजने वाले थे। और यहाँ पे लाइट्स वगैरह ऑन कर दी थी इन लोगों ने। और मतलब फिर सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, ये थोड़ा तो हम इन लोगों ने यहाँ पे आग भी जला ली। व्यूज़ बहुत अच्छे थे, हम लोगों ने पिक्चर्स ली, वीडियोज़ ली। और यहाँ पे शाम की जो तैयारी थी खाने की, टिक्के वगैरह, बारबेक्यू, खैर वो तो मतलब फुल डे चलती ही रहती है। ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग देर से गए या कुछ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है रेस्टोरेंट तो हर टाइम खाने वगैरह ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो यहाँ पे मेरा छोटू सा प्यारा सा बेबी आग सेक रहा था। तो गाइस, सबसे पहले बात मैं आप लोगों को एक बता दूँ कि जो लोग इस्लामाबाद से या पिंडी से या जो कभी इस्लामाबाद आते हैं ना, तो इस रेस्टोरेंट को लाजमी 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 ट्राई कीजिएगा। मेरी तरफ से फुली हाई रिकमेंडेड है ये, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, 100/100, 10/10। मतलब आप इसमें कोई कमी या किसी चीज़ की ऐसी कोई बात जो कि ना हो, वो लगी नहीं हमें। तो यहाँ पे हमने थोड़े से अपने स्लोमो वगैरह बनाए, थोड़ी सी शोखियाँ मारी हम लोगों ने। और काफ़ी टाइम हो गया था वैसे, बाय द वे, हमें आने का दिल नहीं कर रहा था। फिर हमने ऐसा किया कि ऑब्वियसली यहाँ पे आए हुए हैं तो चलो विज़िट कर लेते हैं, जो हॉल्स वगैरह हैं जहाँ पे शादियाँ वगैरह होती हैं, मार्की वगैरह जो हैं वो देख लेते हैं। तो गाइज़, जैसे ही हम लोग इंटर हुए ना आगे, तो मैं आपको बता नहीं सकती, इतने खूबसूरत डेकोरेट हुए थे। आई थिंक वहाँ पे कोई फंक्शंस होने वाले थे या उसकी तैयारियां चल रही थी कुछ भी। तो ये मैंने एक स्लोमो लिया, मैंने कहा इसको भी मैं ज़रूर अपने ब्लॉग में ऐड करूँगी, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगा। तो मैंने कहा चले मैं ये भी ऐड कर लेती हूँ। तो खैर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, तो रात कुछ ज़्यादा हो रही थी और हम लोगों की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ और इन चीज़ों से जो है ना दिल ही नहीं भर रहा था कि हम लोग याद। अच्छा, फ़र्स्ट टाइम ना मुझे इतना कोई रेस्टोरेंट अच्छा लगा, या इतना रिलैक्स, इतना मतलब वो क्राउड इस तरह होता है जैसे वो चीज़ नहीं। मतलब जो बंदा तंग आ जाता है, ये रश है, निकलो यहाँ से बस खाना खाओ और जहाँ मतलब यहाँ से चलो, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। आई मीन इतना रिलैक्स और इतना पुरसकून, मतलब ये रेस्टोरेंट था, इतनी पुरसकून जगह थी ना कि लिटरली हम लोगों को यहाँ से आने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा अगर घर वालों की कॉल है ना आ रही हूँ, तो हम अभी कुछ टाइम और यहाँ पे स्टे करते हैं, थोड़ा सा और बैठते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे मतलब हम लोग थोड़ा लेट आए, वरना इसकी बैक साइड पे भी काफ़ी डेकोर बना हुआ था, लोगों की बर्थडे वगैरह पार्टीज़ चल रही थी कुछ इस तरह, किसी की एनिवर्सरी चल रही थी कुछ इस तरह, काफ़ी ज़्यादा इवेंट हो रहे थे। तो खैर हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब लेट काफ़ी हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए। हमने हॉल्स वगैरह देखे। तो गाइस, जैसे ही मैं इंटर हुई ना, ओ माय गॉड, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत 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 एलिगेंट, बहुत खूबसूरत सा। बहुत सबसे अच्छा, मुझे सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पे लगी ना, वो डिसेंट थी। मतलब यहाँ पे इतने डिसेंट कलर्स थे, इतने कलर कॉम्बिनेशन इतने मज़े के थे ना कि जो मैं फ़ोटोज़ वगैरह में भी देखती होती थी, मैं कहती थी हाँ यार ये बहुत अच्छा लग रहा है। और लिटरली ये मुझे ऐसा लगा, बहुत अच्छा था। यहाँ पे भी हमने फ़ोटोज़ वगैरह ली। फिर हम लोग थोड़ी देर आके बाहर बैठे, फिर हम दूसरी मार्केट में गए, यहाँ पे गए। यहाँ पे उससे भी ज़्यादा अच्छा डेकोर हुआ हुआ था। आई थिंक यहाँ पे कोई पार्टी होने वाली थी, या उनके कोई गेस्ट आ रहे थे या कुछ था, ये उनके लिए स्पेशल मतलब जो है ना चेकिंग वगैरह हो रही थी और देख रहे थे कि सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है। तो खैर हम लोग गए, यहाँ पे पहले से सब सेटिंग हो रखी थी। आई थिंक बस जस्ट वेट था गेस्ट के आने का। तो यहाँ पे अब मैं भूल गई हूँ, मुझे बताया भी गया था कि कौन आ रहा है, बट लिटरली आई फॉरगॉट। अच्छा, ऐसा है कि फिर हमने यहाँ पे जाके फ़ोटो वगैरह किए लिए, जो पीछे स्टेज वगैरह बना हुआ था वो भी हमने एंजॉय किया। सही जाके हमने, बेशक हम वो कहते हैं ना बिन बुलाए मेहमान थे, जाके हम पता नहीं किसकी शादी का इवेंट था या जो भी था, शादी का था या कोई और था, बट हम लोग एंजॉय करके आए। तो ये तीसरी मार्केट थी इनकी। ये उस मतलब आपने किसी भी हॉल में, किसी भी जगह पे ऐसी चीज़ नहीं देखी जो कि
मतलब ऐसा लगा हो कि जो कि मतलब अनकंफर्टेबल है या फिर आंखों को लग रहा है या चुभ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत 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 ही अमेजिंग जो है ना यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन थे, सर्विसेज थी, डेकोर था, मतलब इवन के हर चीज़ का, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा हुआ था। तो गाइज़ मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगी कि प्लीज़ 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 जब भी आप लोग आते हो तो लाज़मी 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 यहाँ शंडेस का विज़िट करें। आप लोग लाज़मी यहाँ पे आएँ। हाँ, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये रेस्टोरेंट। और बहुत ही खूबसूरत जगह भी है, मेन लोकेशन भी इसकी है। और जो है तो मेन भी है और ख़ूबसूरत तो बस मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैं मतलब आई हैव नो वर्ड्स कि मैं इसको किस तरह से और एक्सप्लोर करूँ या मैं किस तरह से इसकी खूबसूरती को बयान करूँ। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा। सबसे मेन चीज़ यहाँ के जो वर्कर थे ना, ओ माय गॉड, इतने नाइस, इतने अच्छे थे। सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है, जो कंफर्टेबल आपको फील करवाते हैं, वो यहाँ के वर्कर्स थे। यहाँ पे जो काम कर रहे थे वो लोग थे। इतने स्मूथली नेचर्स के, इतने नाइस लोग थे कि मैं मतलब इन लोगों को भी 10 ऑफ 10 दूंगी कि इतना अच्छा बिहेवियर, उनकी इतनी अच्छी नेचर थी ना कि इन अगर आप कंफर्टेबल होते हो ना किसी जगह पे, तो वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं, वहाँ की जो टीम होती है, उसको उसके लिए उसकी बिहेव की वजह से होते हो। तो मतलब सैल्यूट है कि इतने अच्छे वर्कर्स थे। और आप लोग लाज़मी ट्राई कीजिएगा, लाज़मी जाइएगा। और बस हम लोग निकल आए थे यहाँ से वापस। हमने कहा टाइम हो गया है काफ़ी ज़्यादा, तो अब चलते हैं घर, क्योंकि आई थिंक 10 बजने वाले थे या 9, साढ़े 9, 10 बजे का टाइम था। और हम लोग आ गए थे वापस घर। यहाँ पे भी आते हुए हमारा बड़ा शुगर मिला हुआ था। सो गाइज़ बस हम लोग पहुँच गए थे घर। घर जाके चाय पी और फ्रेश हुए और सो गए। और आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और प्लीज़ गाइज़ वीडियो को मुकम्मल देखा करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।